मैं जब खुद यहाँ पहुंचा और यहाँ के लोगों का हालात देखा, इनके घर की स्थिति देखा और खुले आसमान के नीचे खाना बनाते हुए जब महिलाओं को हमने देखा, जब हमने उनसे पूछा कि आप किस तरह जीते हैं, तो उनके दर्द को मैं इस कैमरे पर तो बयान नहीं कर पाऊंगा, इस माइक पे तो नहीं बयान कर पाऊंगा। ये महिला खुद बताएगी कि ये किस तरह यहाँ पर जीवन यापन करती है। आप लोग कैसे यहाँ पर खाना बना बनाते रहते हैं? कैसे बड़ा दिक्कत से बनबे छी। हमरा सरकार गोर उपटाल के 4 महीना भए गेलै गोर उपटाला आ दिक्कत में छै। बाल बच्चा 4 गो बकरियो पकड़ के ले गेलै नरिया गिदर। हमरा हां गिदर ले के पकड़ के ले गेलै 4 गो बकरी के आ गेलै। बाल बच्चा पर से काल खुना झप दैत रहे 2 गो 3 गो बच्चा के। लोगों के बच्चा के पकड़ ले छै, बकरी छकरी के बच्चा के पकड़ ले छै। आ हमरा आर के बंद करना आ गांव के लोग हमरा दबाव दे छै, भागिए भागिए भागिए। आप लोग हम कहां जाएगा भाग के? मुखिया क्या कहते हैं? मुखिया जी जी कहा है रो और गाँव लोग कहता है यहाँ से भागिए भागिए भागिए। अच्छा, मुखिया जी कहते हैं यहाँ रहो। हाँ। अच्छा, सीओ साहब क्या कहते हैं? सीओ साहब क्या आए थे तो क्या बोले? सीओ साहब कह रहे थे, क्या बोला? क्या बोला? कल खुना सीओ कल से भागे नहीं तो मार दे या काट दे, हमरा के मारे दिया से बढ़िया। कहाँ जाएगा इतना से? हमरा के तो नहीं है जमीन। कहाँ पर? आप लोग के पास जमीन नहीं है? नहीं है, एको दूर नहीं जमीन है। बसने के लिए कोई जमीन नहीं है? कुछ नहीं है, पूर्वज का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हमरा क्या बाल बच्चा डोर से घोर। यहाँ पर कौन बसाया आप लोग को? एक निशान रही। यहाँ कौन बसाया? सीओ साहब बसाया। हमरा बांध पर घर रहे, बांध पर से हटिया डालक था, हमरा क्या डालक था हमारे के। आदमी का निशान रहिए। मारियो देते, काटियो देते, ऐसा से हमारे भाग नहीं ऐसा मार देते से भली, मगर हमारे यही ना रहे। पानी आवे, बुनी आवे, कुछ आवे, हमारे यही किना रहे। मरने के लिए तैयार है, लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। जगह नहीं छोड़ेगा, ऐसा मार दिए से भली, मगर जाएगा नहीं। देखिए, ये सब महादलित है, इनका कहना है कि हम मरने को तैयार है, लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और अंचल प्रशासन की ओर से हम लोग को यहाँ बसाया गया है। भले ही इन लोगों को अंचल प्रशासन की ओर से जो भूमिहीन का जो पर्ची मिलता है वो अब तक इनको नहीं मिला है, बांस गीत का पर्चा नहीं मिला है, लेकिन इन लोग के हौसले को सलाम है कि इन लोग इस खुले आसमान के नीचे, और हालांकि अब तो थोड़ा बहुत अपना घर बनाने लगे हैं, लेकिन पहले लोग प्लास्टिक और साड़ी से घेर कर उसमें रात बिताए हैं। जब शुरुआती दौर में आप आते तो आप इनकी जब स्थिति देखते ठंड के महीना में, तो आपके आंख से आंसू गिरने लगता। हालांकि अब कुछ दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद जो गर्मी भीषण पड़ने वाली है, उस परिस्थिति में ये लोग फूस का मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। और इसलिए मकान बनाए हैं ताकि रात किसी तरह से दिन कटे और रात को आराम कर सके। हालांकि घर अभी इतना मजबूत नहीं कह सकते हैं, सभी लोग गरीब है और ये मजदूरी करने वाले हैं। ये जितने भी लोग हैं यहाँ, महिला भी ये सब काम करती है, और ये जितने भी महिला हैं जो पुरुष है यहाँ पर, सब महादलित है और सब ये समझ लीजिए कि दैनिक मजदूरी करते हैं, तो इनका परिवार चलता है। 200 रुपया रोज कमाने वाला आदमी कैसे 2 लाख का मकान बना लेगा? 2 रुपए कमाने वाला आदमी कैसे 10 लाख रुपया में जमीन खरीद लेगा? इसीलिए अंचल प्रशासन और मुखिया जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने इन लोगों के लिए पहल किया और इन लोगों को यहाँ बसाने का काम किया। और जो इस गरीब के साथ खड़ा रहेगा, जो इस महादलित के साथ खड़ा रहेगा, ये सभी महादलित उसके साथ आने वाले समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। आज यहाँ पर जितने महादलित है, मैं इनके तरफ से स्थानीय विधायक और सांसद से भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप आइए, इनकी परेशानी को देखिए, एक बार मिलिए, और अगर हो सके आप कम से कम ना कुछ कीजिए, इनके चूल्हा में आप जलावन नहीं दे सकते हैं, इनके चूल्हा तक आप भोजन नहीं पहुंचा सकते, इनके पेट में एक वक्त का रोटी नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम इनके सामने आके खड़े हो जाइए। इनको इस बात से संतुष्टि दिला दीजिए कि हम आपके साथ हैं। कम से कम इतना तो आकर कह सकते हैं कि हम आपके विधायक हैं, हम आपके सांसद हैं, तो ये लोग गर्व से प्रफुल्ल हो जाएंगे। और क्यों नहीं, इसलिए खुश होंगे क्योंकि इनको इंतजार है। ये कहते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए, और जब आप यहाँ आएंगे तो कहेंगे हमारे लिए आप ही मेरे राम है, आप ही मेरे भगवान है। लेकिन आप आएंगे तब इन लोगों में खुशी होगी। आने वाला चुनाव है, और चुनाव के समय में याद रखिएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी तब तो आपको आना ही पड़ेगा, इनका पैर पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन समय रहने से पहले, अगर उससे पहले आप यहाँ पहुंच जाएंगे और इन लोगों का आशीर्वाद ले लेंगे ना, इनकी दुआएं आपको काम आएगी। सर, इनकी बददुआएं मत लीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। कम से कम इनको कुछ मत दीजिए, इनके सामने आगे खड़े हो जाइए, इनके साथ एक कप चाय पी लीजिए, इनके गिलास में एक कप पानी पी लीजिए, ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। हाँ, कहिए। कलम जाय छियै जरना बिछै ले, जरना नहीं तोड़े दै छै, दिनो दिन भूखलो रह जाय छै,
कत से देखियो तो कत से जरना अनबे। और एक बात और देख लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, ये सब महादलित है, इनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार मत रखिए। ये सब जितने महादलित है इनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार मत रखिए, इनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार मत रखिए, इनके साथ वो व्यवहार रखिए जो आप अपने भाई के साथ व्यवहार रखते हैं, अपने परिवार के साथ रखते हैं, अपने बेटे के साथ रखते हैं, अपने माँ बाप के साथ रखते हैं, वैसा व्यवहार इन लोगों के साथ कीजिए। ये लोग आपको खून देने को तैयार होगा, जरूरत पड़ेगी ये लोग जान देने को तैयार होगा। आज मैं अंचल प्रशासन और बताऊं कि आपने जो पहल किया है, आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है और इसकी चर्चा यहाँ बिहार में नहीं पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में होगा। लेकिन इस जब दलितों को यहाँ बसा देंगे, महादलितों को जब इनको पर्ची व बास गीत का दे देंगे तब कहने के इसमें खुशी होगा। कुछ और महिला उनसे जानेंगे। क्या नाम है आप लोग का? अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। चन्नर देवी सर। चन्नर देवी, थोड़ा करीब आ जाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोग को? सर हमरा यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है, न पानी है, न बिजली है, किच के नहीं व्यवस्था है, न जलावन है, न खाने का है, न गोर रहने सोने के है। एक सांसद से यही कहूंगा कि आप मेरे पास आइए, अपने चरण को कम से कम इस गरीब के कुटिया में पधारिए और कम से कम मेरी हालत को एक बार देख के जाइए। बच्चा को देखिए गिदर काट लिया। अच्छा इसी बच्चा को देखिए, ये बच्चा है, थोड़ा और दूर से लीजिए। देखिए ये बच्चा है, इस बच्चे को जो है रात में कल या परसों कब काटा है? एक सप्ताह हुआ। एक सप्ताह पहले इस बच्चे को गीदड़ काट लिया था और काटेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खेत खलियान है और ये बीच में एक मोहल्ला बसा है, नया नया पुनर्वास बना है, लगभग 200 परिवार का घर बना है। तो सभी लोग का जो छोटा छोटा बच्चा है वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, शाम होते ही गीदड़ आंगन तक पहुंच जाता है, घर तक घुस जाता है। ये तो गनीमत समझिए कि लोग जाग कर रहते हैं और तत्परता से अपने बच्चे को अपने पास संभाल के रखते हैं, नहीं तो कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए ये कुछ भी कहना नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। बुखार नहीं सुतले और दिन से बुखार बुखार तब भी लग जाता है सर। अच्छा इंजेक्शन डॉक्टर को दिखाइए, इंजेक्शन इसको दिलवाइए। और देखिए गीदड़ बच्चा को काट लिया था और डर इसी बात का सता रहा है कि कहीं जंगली जानवर और जंगली जीव कभी भी इन लोगों पर हमला कर सकता है। क्या आप लोगों को पर्ची मिल जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे? तो 3 चीज की जरूरत है, जमीन का पर्चा, बांस गीत का वो मिल जाए, इनको पीने के लिए पानी के लिए हैंडपंप की जो जरूरत है कॉल वो मिल जाए और इनको बिजली की व्यवस्था हो जाए। बाकी व्यवस्था ये लोग खुद से भी कर लेंगे। देखिए गरीब जरूर है लेकिन दिल बड़ा है, अगर करने को चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पत्थर को तोड़कर जब सड़क बना सकते हैं, सुरंग बना सकते हैं, तो ये गरीब मजदूर है, ये चाहेंगे तो जमीन का सीना चीरकर उसके अंदर सुरंग बना देंगे। बिजली और पानी और क्या बोलते हैं पर्चा की जरूरत है। जब तक पर्चा नहीं मिलेगा ये लोग अभी भी भूमिहीन है सभी लोग। बस यही दिखाने के लिए गौराबुराम विधानसभा के बगरासी पंचायत के अंतर्गत कमला बलान नदी के ठीक 20 मीटर जमीन के नीचे मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से रोड 20 मीटर ऊंचा है और मैं 20 मीटर नीचे खड़ा हूँ। जब पानी आएगी तो सोचिए क्या स्थिति होगा। चलिए हमारे खबर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रोड बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप तमाम लोगों का।